हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑफिस 365। लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था हाउ वी कैन मैनेज द यूज़र अकाउंट, जिसमें यूज़र क्रिएट करना और उसे लाइसेंस असाइन करना। एंड आल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू सेंड अ ईमेल फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ऑफिस 365 पोर्टल पे जब हम यूजर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यूजर्स की प्रॉपर्टीज में एन नंबर ऑफ फीचर्स, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन। फोर्थ सेशन है, चौथी क्लास है हमारे ऑफिस 365 मोबाइल एप्लीकेशन की, और इसमें हम आपको आज गाइड करने वाले हैं यूजर्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर दिखने वाले ऑप्शन और उनका रियल इन्वायरमेंट में किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उनके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं। एडमिन सेंटर ओपन कर लेना है और एडमिन सेंटर ओपन करने के बाद सेलेक्ट यूजर्स। अंडर द यूजर्स वी आर एबल टू फाइंड एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर्स पे जब आप क्लिक करते हो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। आपके पास एक डिजाइन कर मीन्स पे फॉरवर्ड कर देगा। एंड आप देखिए यहाँ पे एन नंबर ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल, मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो यूजर्स की प्रॉपर्टीज में दिखने वाले ऑप्शन हैं पहले उनको कंप्लीट करते हैं। देन विल डिस्कस अबाउट यूजर टेम्पलेट्स, मल्टीपल यूज़र कैसे ऐड किया जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, डिलीट यूज़र या फिर रीसेट पासवर्ड, एक्सपोर्ट यूज़र, सिंक्रोनाइजेशन या टीम्स सेटअप स्टेटस, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट अभी हम बात करने वाले हैं यूजर्स की प्रॉपर्टीज पे। AWS नाम का एक यूज़र हमने क्रिएट किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द AWS यूजर्स प्रॉपर्टीज और इसके अंदर दिखने वाले हर एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। पहला ऑप्शन आपको अकाउंट की डिटेल दे रहा है। अकाउंट के केस में पहला ऑप्शन है यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी, और इसमें AWS@ आपका जो डिफ़ॉल्ट डोमेन है onmicrosoft.com, ये आपका प्राइमरी मेल आईडी कहलाता है। यहीं पे अपने पास एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एलियासेस। सो एलियासेस क्या होते हैं या एलियास क्या होते हैं? यू कैन से दैट एलियास इज अ टाइप ऑफ डुप्लीकेट नेम। मीन्स अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर प्राइमरी मेल आईडी, तो उस केस में आप एलियास क्रिएट करेंगे। एलियास का यूसेज आप सिर्फ मेल को रिसीव करने में करते हैं। वी आर अनेबल टू सेंड एनी ईमेल थ्रू द एलियस नेम। जैसे अभी यहाँ पे AWS के नाम से हमने प्राइमरी मेल आईडी तैयार की है। आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर नेम जिसको हम एलियस के नाम से जानते हैं। इसका जो एलियस है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अमेजन। प्राइमरी मेल आईडी AWS और जो एलियस नेम है वो हमने मेंशन कर दिया amazon@something। क्लियर? तो जो प्राइमरी मेल आईडी है इट इज़ इन प्रोग्रेस, सेविंग में है, तो वी शुड नो अबाउट कि इसका यूसेज क्या है। एलियस हमने सेट कर दिया अपने AWS यूज़र अकाउंट पे। ओपन द यूजर्स प्रॉपर्टीज़ अगेन, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद अकाउंट पे आप देखेंगे तो दो मेल आईडी दिखाई पड़ रही है। एक आपका AWS@something करके, दूसरा एलियस है amazon@something करके, जो ये आपका डुप्लीकेट नेम है। Let me describe you about the usage of alias in real environment। यूजर्स मैनेजमेंट में है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेल आईडी एंड एलियस नेम। ठीक है, सो प्राइमरी ईमेल एड्रेस क्या होता है? प्राइमरी ईमेल एड्रेस जो आप मेन अकाउंट क्रिएट करके अपने क्लाइंट को असाइन करते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया था aws@onmicrosoft.com। ठीक है, ये आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस हो गया। मीन्स अगर आप आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप मेल को सेंड करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो आप अपने कोलीग को या क्लाइंट को AWS@something मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक और एड्रेस हमने तैयार किया है जिसमें हमने एलियस, जिसको हम बोलते हैं amazon@onmicrosoft.com। ठीक है, यहाँ पे onmicrosoft.com के नाम से हमने एलियस बना दिया। ये आपका डुप्लीकेट नेम हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज आर एलियस। ठीक है,
अब एलियस का इस्तेमाल किया जाता है टू रिसीव द ईमेल। मान लीजिए कोई दूसरा यूज़र है abc@onmicrosoft.com के नाम से, ठीक है। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी मीन्स प्राइमरी मेल आईडी को छुपा के रखना है तो आप क्या करोगे, एबीसी को आप बताओगे कि मेरी मेल आईडी amazon@onmicrosoft.com है, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी है ये आप टेम्परेरी कभी भी रिमूव कर सकते हैं। इसका आपके डेटा पे, इनबॉक्स पे, मेल बॉक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेजन या एलियस के साथ कभी भी कोई मेल बॉक्स जुड़ा हुआ नहीं रहता है। एबीसी ने कोई मेल सेंड की amazon@समथिंग को, तो वो इनडायरेक्टली मेल कहाँ पे रिसीव होगी, आपके इनबॉक्स में, जो इनबॉक्स आपने लॉगिन किया है aws@समथिंग के नाम से। क्लियर? आप कभी भी रिप्लाई नहीं कर सकते इस मेल पे, कभी भी आप ऑफिस 365 पोर्टल पे इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है जो आप अमेजन के साथ अटैच कर सकें। ये एक एलियस नेम है, डुप्लीकेट नेम है, जिसको आप अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद है कि आपको एलियस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है, ठीक है। एक हमने एलियस पढ़ा, दूसरा अपने पास है अल्टरनेट ईमेल एड्रेस। कई बारी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दैट गैप बिटवीन द अल्टरनेट ईमेल एड्रेस एंड एलियस नेम। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली आप पासवर्ड भूल चुके हैं, या टेम्परेरी ब्लॉक हो गया है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं जिस पे आपने लाइसेंस असाइन कर रखा है। दैट टाइम अल्टरनेट ईमेल आईडी कैन हेल्प यू टू लॉग इन द पेज, और जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं इसको, अल्टरनेट ईमेल आईडी कैन वर्क जस्ट लाइक फेलोवर, जिसमें प्राइमरी मेल आईडी के डाउन होने पे या टेम्परेरी अनएक्सेसिबल होने की वजह से या ब्लॉक होने की वजह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप की बात करें तो वी हैवंट क्रिएटेड एनी ग्रुप, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट के बारे में, शेयर्ड मेल बॉक्स के बारे में। तो ये बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, जिस ग्रुप को आप अपने यूज़र को उन ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं। रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आप डेलीगेशन करना चाहते हैं, रोल्स के अंदर डेलीगेट करना चाहते हैं। एन नंबर ऑफ रोल्स आर अवेलेबल, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स आप अपने यूजर्स को के राइट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो प्रोसीड विद द एडमिन रोल्स। यहाँ पे कोई सा भी रोल जो असाइन कर देंगे, आपका यूज़र वो टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो उम्मीद है आपको रोल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यूजर्स की प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ये तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिवाइसेस। अगर आपने अपने ऑफिस 365 के सर्विसेज को इंटियन पोर्टल पे इनरोल कर रखा है एंड यू वांटेड टू कंट्रोल द एप्लीकेशन एक्सेस या ऑथेंटिकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटियन सर्विसेज, तो आपको अपने डिवाइस को इस यूज़र के थ्रू इनरोल कराना पड़ेगा, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, या आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो। लाइसेंसेज एंड एप्लीकेशंस। तो लाइसेंसेज, जो आपके पास लाइसेंस है, अभी अपने पास 2 लाइसेंस दिखाई पड़ रहा है। एक ऑफिस 365 का F3 लाइसेंस, दूसरा है प्रीमियम 2, जिसको हम P2 लाइसेंस बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रिलेटेड। मेल की बात करें तो मेल के केस में अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इनबॉक्स की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो इनबॉक्स की कैपेसिटी 2 GB है। मीन्स आप जो भी मेल आईडी या डॉक्यूमेंट, जो भी मेल्स रिसीव करेंगे, या फिर जो भी आप PDF एक्सेल फाइल अपने इनबॉक्स में एक्सेस करेंगे, उसकी कैपेसिटी 2 GB के आसपास है। कभी कभी ये 2 GB फुल अप हो जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, आर्काइव की हेल्प लेते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वन ड्राइव की कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस चेंज हो सकती है, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 TB का लाइसेंस या 1.5 TB का लाइसेंस स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप अपना पर्सनल डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई। 1 TB इसमें मिल रहा है, और लेटेस्ट लाइसेंस की बात करें तो 2 TB मिलता है, किसी में आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे ब्लॉक साइन इन, अगर आपको लगता है टेम्परेरी ब्लॉक करना है AWS यूज़र को, आप सिंपल सा ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यूज़र जो है लॉगिन करना, इसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, बट इट्स टाइप ऑफ टेम्परेरी एक्टिविटी।
आप यूज़र नहीं डिलीट करना चाहते हैं, उसके एक्सेस को आप रिमूव करना चाहते हैं, दैट टाइम विल नीड टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे यूज़र से रिलेटेड। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपका ये जो कोर्स है ये इमीडिएटली फिनिश करें सभी वीडियोस के साथ। और दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।